प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे भाग। और भाग ऐसे सीखेंगे जिस विधि का नाम है घटाना। जो मौलिक संक्रियाएं होती हैं वो गणित में केवल दो ही होती हैं, एक जोड़ और दूसरा घटाना। जिसको जोड़ आता है वो गुणा सीख सकता है, जिसको घटाना आता है वह भाग सीख सकता है। एक संख्या का बार बार जोड़ गुणा कहलाता है और एक संख्या का बार बार घटाना भाग कहलाता है। अगर मैं कहता चला जाऊं दो में दो जोड़ो, फिर दो जोड़ो, फिर दो जोड़ो, फिर दो जोड़ो, यही तो हो रहा है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौका आठ, दो पंजे 10। यहाँ पर दो था, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 10 हो गया। यानी जोड़ क्या है? गुणा है। यानी गुणा की जो माँ है वो जोड़ है। गुणा की माँ कौन है? जोड़। यानी जो गुणा पैदा होता है वो जोड़ उसकी माँ है, उनकी कोख से पैदा होता है। समझ में आ गई ना? यानी गुणा की माँ कौन हुई? जोड़। समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं घटाने की। अब हम बार बार एक संख्या को घटाते हुए चले जाएं तो वो बन जाएगा कौन? भाग। यानी भाग की माँ कौन है? भाग की माँ कौन है? घटाना। बहुत सुंदर। देखते हैं कैसे। क्योंकि आज हम गुणा सिखा चुके हैं, आपको सबको आती है गुणा? इसलिए आज हम सीखेंगे घटाना बहुत ही आसान तरीके से, जिससे सिर पर लोड नहीं पड़े। देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं मेरे पास 12 आम हैं और मुझे 4 बच्चों को बांटने हैं। तो बच्चों पहले भाग का निशान याद रखें, ये होता है भाग का निशान। यानी 12 आम 4 लोगों को बांटने हैं, यानी सबको 4 लोगों को आम मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो पहले हम 12 में से 4 घटाएंगे, कितने बचे? 12 में 4 8 बचे। ठीक, फिर 8 यहाँ लिख दिए, फिर 8 में से 4 घटा दिए, कितने बचे? 4। फिर 4 यहाँ आ गए, फिर 4 में से 4 घटे, कितने बचे? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। ये आ गया हमारा शेषफल। कुछ कोई आम नहीं बचा। अच्छा, कितनी बार में बांटे? 1 2 3 बार में 3 आम मिलेंगे सबको। ठीक है, पहले क्या करा? 12 में से 4 क्यों हटाए? सबको हमने एक एक आम दे दिया। इन चारों को क्या दे दिया? एक आम मिल गया सबको। ठीक, कितने आम बचे? 8। अब 8 आम यहाँ पर आए, 8 आम में फिर चारों को एक एक आम दिया, कितने बचे? 4। अब आम कितने मिल गए सबको? 2। 4 आम फिर से लिए, फिर 4 में से 4 घटाए, 4 में से 4 घटाए, यानी फिर से एक एक आम सबको दे दिया। लेकिन आम अब मिल चुके हैं 1 2 3, यानी हर आदमी को 4 लोगों को कितने कितने आम मिलेंगे? 3 आम मिलेंगे। तो कितने हो गए? 3 चौक 12। यही होती है भाग विधि। किससे? घटाना विधि से। घटाना विधि से क्या होती है? भाग करना। क्या हो गया? अरे चलने दो। बात समझ में आ गई? चलिए अब दूसरा सवाल हम फिर से करेंगे, आप लोग बताएंगे कि कितना आएगा। ठीक, 16 को 3 से भाग करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 16 में से कितने हटाएंगे? 3। कितने बचे? 13। बहुत सुंदर। 13 में से कितने हटाएंगे? फिर से 3। कितने बचे? 9। कितने बचे? 10। फिर 10 में से 3 हटाएं, कितने बचे? 7। 7 में से 3 गए? 4। 4 में से 3 गए? 1। अब 1 तो घटेगा नहीं 3 में से, यानी पहली बार में बांट दिया, दूसरी बार में बांट दिया, मतलब तीसरी बार में मिल गया, चौथी बार में मिल गया, 5 बार मिल गया। यानी जो 5 आएगा, ये 5 क्या है? 5 क्या चीज है? ये 5 आया भागफल। मतलब इस सबको 5 आम मिल गए। भागफल कितना आ गया? 5। और ये शेषफल कितना बचा? 1। 1 क्या बचा हमारा? शेषफल। ठीक, इसको गणित में ऐसा न लिखते हुए कैसे लिख देंगे हम? भागफल मिला कितना? 5 और शेषफल कितना बचा? 1। ठीक, जिस चीज को बांटना होता है
जिस चीज को बांटना होता है वो होती है भाज्य। क्या होती है? तो भाज्य बच्चों कितनी है? 16। और जितने लोगों में बांटना होता है वो होता है भाजक। तो भाजक कितनी है यहाँ पे? 3। ये हो गया। और मजे की बात ये है जब हम भागफल की और भाजक की गुणा करेंगे आपस में तो